राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के तत्वावधान में आज दिनांक 17 नवंबर 2024 को मुंशी प्रेमचंद पार्क में बैठक आहूत की गई। बैठक में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की रूपरेखा तैयार किया गया। 26 नवंबर को संविधान संकल्प दिवस मनाने का एजेंडा तय हुआ, जिसके अंतर्गत अंबेडकर चौराहे पर स्थित बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर दिनांक 26 नवंबर 2024 को अपराह्न 2 बजे माल्यार्पण करते हुए संविधान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के तत्वावधान सचिव अविनाश प्रताप प्रजापति एडवोकेट, विधिक सलाहकार श्री रामानुज राव एडवोकेट, जिलाध्यक्ष श्री शिवम कुमार, जिला सचिव श्री पुरुषोत्तम कुमार बौद्ध, मीडिया प्रभारी कोषाध्यक्ष श्री आशीष भारती, श्री सोनू पासवान, श्री राजकुमार प्रजापति, श्री अरविंद प्रजापति, श्री कुश प्रजापति, श्री अभिषेक प्रजापति, श्री पी के गौतम एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मैं अविनाश प्रताप प्रजापति एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा का आज यहाँ मुंशी प्रेमचंद पार्क में राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा की बैठक हुई है। इसमें 26 नवंबर को संविधान दिवस को किस रूप में मनाया जाए, इस बात पर चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर को संविधान संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे और इसके लिए सारी तैयारियां चल रही हैं और कई सारे संगठनों से भी बात किया जा रहा है, सामाजिक संगठनों से बात किया जा रहा है कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में उपस्थित हो करके दीवानी कचहरी चौराहे पर, अंबेडकर चौराहे पर बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके और संविधान की प्रति सभी के वितरित करके एक तरह से संविधान संकल्प दिवस मनाया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के हम लोग संविधान संकल्प दिवस मनाएंगे। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा द्वारा मुंशी प्रेमचंद पार्क गोरखपुर में एक बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि संविधान दिवस 26 नवंबर को संकल्प दिवस के अवसर पर अंबेडकर चौक पर मनाया जाएगा, जिसमें समस्त अधिवक्ता गण से अनुरोध किया जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर संविधान दिवस के अवसर पर उपस्थित हों और कार्यक्रम को सफल बनाएं। सबसे पहले विश्व गुरु, दुनिया के प्रकाश स्तंभ, महामानव तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संत राम MBA को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत रत्न संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के जिला इकाई की बैठक में मौजूद अभी निर्वाचित हम लोग के भाई अविनाश प्रताप प्रजापति एडवोकेट और हमारे राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के विधिक सलाहकार आदरणीय एडवोकेट रामानुज राव साहब और हम लोगों के बीच में हम लोग के बड़े भाई जुझारू क्रांतिकारी के रूप में परम आदरणीय राजकुमार प्रजापति साहब अभी हाल ही में प्रदेश के चुनाव में चुने गए हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय आशीष कुमार भारती जी और प्रदेश सचिव के रूप में आदरणीय सोनू पासवान साहब, आदरणीय पुरुषोत्तम जी और हमारे बैठे हुए भाइयों का नाम मैं नहीं जानता। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज इस कार्यक्रम की बैठक के लिए
जिला अध्यक्ष आदरणीय शिवम कुमार जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 26 नवंबर मात्र 6 से 9 दिन का वक्त अभी बचा है। ये बैठक हम लोगों को अगर बड़े पैमाने पर करनी थी, एक आध महीने पहले से हम लोगों को बैठक बुला करके और तैयारियां विभिन्न सामाजिक संगठनों को बुलाना चाहिए था और सभी संगठनों को बुला करके एक बड़ा काम करना चाहिए था, लेकिन समय अभाव है। इसमें आप जाएंगे, अभी तमाम हमारे साथियों ने अपना अपना विचार दिया है कि हम लोग झांकी निकालें, पैदल मार्च करें, जुलूस निकालें। सवाल इस बात का है कि अभी आप जाएंगे, ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, आपको बताना पड़ेगा और बिना परमिशन का आप काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस आपके अगेंस्ट है, दलित पिछड़े विरोधी है, ये सरकार ही पूरी तरह से विरोधी है। इसलिए आप इससे आशा न रखिए कि हम ऐसा करेंगे तो हमको सड़क पर चलने देंगे। अरे आप उनके खिलाफ बोलिए तो आपको बोलने नहीं देंगे पुलिस वाले, शासन के लोग नहीं बोलने देंगे। तो सवाल इस बात का है कि समय बहुत ही कम है और जब तक आप जिलाधिकारी के यहाँ से परमिशन नहीं लेंगे, और परमिशन के कई कारक होते हैं, जैसे अब जितने थाने पड़ेंगे उतने थाने पर आपको जा करके अपनी अर्जी देना पड़ेगा और वहाँ से लिखवा करके कप्तान तक आपको फाइल भिजवानी पड़ेगी, तब आपको परमिशन मिलेगा। कम से कम 15 से 20 दिन पहले आपकी फाइल रन होनी चाहिए परमिशन की, तब तो आप जुलूस निकाल सकते हो, अन्यथा आपको जुलूस निकालने नहीं देगी। बाकी सारी चीज़ों से आप अवगत हैं कि जब आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारा संविधान में सारा अधिकार प्रदत्त है, हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, गोष्ठी नहीं करने दिया जा रहा है, मीटिंग नहीं करने दिया जा रहा है, तो सवाल बहुत बड़े हैं। इसको ज़्यादा बड़ा न करते हुए, ठीक है, विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से लोग आवें और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़ा करने के लिए धन की भी ज़रूरत होगी और संख्या बल की भी आवश्यकता होगी, सारे माने रखते हैं। ये कार्यक्रम पहले से 1 महीना पहले से तैयारी होनी चाहिए, तमाम विभिन्न सामाजिक संगठनों का एक मोर्चा बंदी करना चाहिए, जो भी जातिगत से लेकर के जो भी सामाजिक संगठन है सबका एक होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है, अगली बार हम लोग इसको प्रयास किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जितने सामाजिक संगठन हैं उनको यह तो कहा ही जा सकता है कि आप सीधे अम्बेडकर चौक पर उन लोगों को बुलाएं। अगर वो अपनी झांकी की व्यवस्था करते हैं और ले करके आते हैं, तभी भी उनको अम्बेडकर चौक पर ही बुला करके समापन करें, क्योंकि एक सामाजिक केंद्र के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक गोरखपुर में दिखता है और वहाँ एक बड़ा सा चबूतरा टाइप का, पहले तो वहाँ मीटिंग वगैरह भी हो जाती थी, लेकिन इसमें अब थोड़ा उबड़ खाबड़ उसको प्रशासन द्वारा करा दिया गया, इसीलिए कि यहाँ लोग बैठ करके मीटिंग न करें। उसको और छोटा करने की प्लानिंग बनाई गई थी, लेकिन बहुत विरोध हुआ। विरोध होने के बाद उसको घटाया नहीं गया, वैसे को वैसे रखा गया। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, हमको मैसेज करना है, हमको इस जनपद का जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ तक हम लोगों की आवाज़ चल जाए कि हम एससी और ओबीसी के लोग जगे हुए हैं। अगर हम लोगों को कहीं से भी किसी भी प्रकार के आप छेड़ोगे तो हम लोग 2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो ये मैसेज होने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों का ये विचार है कि हम लोग जो संविधान दिवस का कार्यक्रम है, दोपहर में 2 बजे से वहाँ सभी लोग इकट्ठा हों, क्योंकि हम लोग एक अधिवक्ता भी हैं, पूरा दिन का समय भी नुकसान करेंगे तो हम लोगों की जीविका का भी बातें और कैसे भी लगी रहती हैं। तो इसको देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए ये किया जाए कि वहाँ हम लोग इन सारी व्यवस्था को जब तक हम घर में सुबह शाम प्रतिदिन दिनचर्या में नहीं लाएंगे तो देश का प्रधानमंत्री भी बना रहा है। बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध जाति से आए हैं,
योगी बाबा बाहर जाते तो भी कहते हम बुद्ध हैं, हम बुद्ध हैं। तो देश का जो शासक वर्ग है वो खुद मना रहा है, और उसकी तो पहुंच रही है पेपर मीडिया में, जगह जगह पहुंच रही है। तो इसके लिए हमारा जहाँ तक है संक्षेप में कि स्थान जो भी सबका निर्णय होगा सर्वमान्य है। जहाँ भी मनाना चाहते हैं आप लोग मनाइए, साथ रहा जाएगा तन मन धन से। लेकिन मनाने के साथ साथ जो साल का 12 महीना आता है, और 12 महीनों का जो 365 दिन होते हैं, 365 दिनों हम जब आप मेहनत नहीं करेंगे, जैसे अपने जीवन को पालन करने के लिए हम मेहनत करते हैं, ये बच्चे को पढ़ाने के लिए हम कैसे शुरू करते हैं, कहाँ से नीचे स्तर से ऊपर तक ले जाते हैं, उसी तरह देश में अगर संविधान को जिंदा रखना है तो हर घर जो कि संविधान पढ़ना पड़ेगा। सुबह उठते ही संविधान पढ़िए, कुछ नहीं करिए, ज़्यादा मत कर दी, कल इतनी मोटी है तुम मत पढ़ो ना, इतना मोटा क्या पढ़ने की जरूरत है। आप उसको 60 में छांट लीजिए, फंडामेंटल राइट, बस जो उसका मूल बेसिक है, जो मूल उसका नींव है, जिसे मकान का नींव होता है, जितना भी आप नीचे लगा लीजिए, उसके संविधान का जो मूल जो है नींव आपको फंडामेंटल राइट है। तो कम से कम ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार पर आपको कम से कम 10 मिनट तो बहुत अधिक हो जाएगा अगर पढ़ा जाए तो। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग पढ़े हैं बुद्ध तो वैसे पंचशील, तो पंचशील के तरह ही उसको भी हम ला दें कि जैसे 10 मिनट में हम पंचशील पढ़ रहे हैं, 5 मिनट में 10 मिनट में, वैसे हम 5 मिनट में जो है भारत का संविधान जो है मूल जो फंडामेंटल राइट पढ़ के सुना दें कि ये सबको आप सबको अधिकार है। और ये भी बता दिया जाए ये जब नहीं था तो क्या तो आपका अधिकार था, कितना निचले स्तर पर आपको दबाया गया था। इसलिए आपको संविधान के साथ चलना है, संविधान को पढ़ना है, संविधान को जिंदा रखना है, तो भी जिंदा रहना है। अगर जिंदा रहना है तो संविधान को जिंदा रखना है, यही देश का जो है कि गतिविधि सही रहेगी और रूल भी यही सही है। क्योंकि दुनिया का अभी तो कार्यक्रम हुआ था, तमाम सुने हैं संविधान को खतरे में है, यह खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे सम्मानित हुए, बनारस के आए थे वो विधि विभाग के, उन्होंने स्पष्ट कहा खुले मंच पर किसी का जो है सपना देखा, वो उनकी बात सही, हम भी समर्थन करते हैं कि लोग सपना देखें संविधान खत्म हो जाएगा, ये उनके बस की बात नहीं है। तो घर घर पढ़ने की जरूरत है। जब हम अब पढ़ेंगे तो इससे संविधान, जैसे वो लोग भगवान को जिंदा किए हैं पत्थर की मूर्ति पर, हम लोग मानव में संविधान जब जिंदा कर देंगे, पत्थर की मूर्ति वैसा अपने आप किनारे हो जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सभी को कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज हम लोग राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में मुंशी प्रेमचंद पार्क में राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा की बैठक संपन्न हुई है। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस को संकल्प दिवस के रूप में, संविधान संकल्प दिवस के रूप में मनाएगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या, सैकड़ों की संख्या होगी और वहाँ पर हम लोग संकल्पित होंगे और बाबा साहब को माल्यार्पण किया जाएगा। ये तमाम गतिविधियों पर हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे और विचार गोष्ठी भी वहाँ पर करेंगे। तमाम सामाजिक संगठन वहाँ मौजूद रहेंगे और भागीदारी लेंगे, अपने अपने माध्यम से वहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और संविधान दिवस को हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे। तो 26 नवंबर की जो तैयारियां हैं उसको लेकर आपने क्या रणनीति बनाई है? अभी हम लोगों ने संकल्प दिवस, संविधान संकल्प दिवस मनाने का हम लोगों ने रणनीति लिया है और सभी हमारे ज़िले के, प्रदेश के और केंद्रीय कार्यकारिणी के जितने पदाधिकारी हैं अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होंगे और अन्य भी सामाजिक संगठनों के लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें और बोधिसत्व बाबा साहब की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को अच्छा हम लोग अगर पालन कर लिया गया तो हमारे सारे अधिकार प्रदत्त हो सकते हैं।